बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 7 जनवरी है, साल 2021। आसिफ जरदारी की नवाज़शात, उज़ैर बलोच बरी, कितने मुकदमात में, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वज़ीर आज़म एहतजाज के बावजूद अभी तक क्वेटा क्यों नहीं पहुंचे, एजेंसियों ने क्या रिपोर्ट्स दी, चंद हकायक मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बदकिस्मती है कि सियासतदान बजाय इसके कि पार्लियामेंट के फ्लोर का यूज करें, अपोजिशन मनफी सियासत पर उतर आती है। अभी जो मश्क के अंदर वाकया हुआ, ये इंतहाई सफाकाना दहशत गर्दाना कार्रवाई है, जिसके अंदर लोगों को जबा किया गया, शहीद किया गया। और उसके अंदर अभी अफगानिस्तान की हुकूमत ने कहा कि 7 अफराद अफगानी है, लेकिन 3 अफराद उनके हवाले किए जाएं। अब यहां पर मामलात बड़े क्लियर हैं। दाइश इसकी जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, और दाइश इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल फिरका वाराना फसादात होते रहे, और लश्कर जंग भी इस पर सहाबा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर दहशत गर्दी करती रही। फिर तालिबान आ गया, 9/11 के बाद एक नया फेज आया, और हमारी अफवाज पाकिस्तान और अवाम उन्होंने मिलकर इस जंग को लड़ा और दहशत गर्दों को शिकस्त दी। लेकिन फिर दाइश इस मुल्क के अंदर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो आ रही हैं, और इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं ताकि बिल आखिर हुकूमत जो है उसको कमजोर किया जाए और रियासत को चैलेंज किया जाए। अब मकामी बहुत सारे ऐसे दहशत गर्दाना ग्रुप्स होते हैं जो बाकायदा मिल जाते हैं इन दहशत गर्दों के साथ, चूंकि ऑलरेडी एक फिक्री और नजरियाती आबियारी उनकी होती है, और उनमें से लोगों को ट्रेस आउट करके भर्ती कर दिया जाता है। इस तरह की दहशतगर्दी का एक नया फेज पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी जो ISI है और हमारे दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, पाक फौज, FC, तमाम इदारे, रेंजर समेत, वो दहशत गर्दों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाकयात हर मुल्क में होते हैं। जिस तरह की जंग पाकिस्तान की अफवाज ने और अवाम ने लड़ी है, यकीनन इस पर दुनिया हैरान है कि उन्होंने किस तरह दहशत गर्दी का यहां सफाया कर दिया है। लेकिन चंद नमक हराम किस्म के लोग इस तरह के होते हैं जो बैरूनी NGO से फंडिंग ले रहे होते हैं। उनकी मुसलसल कोशिश होती है ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के दीगर जराए पर वो पाक फौज को निशाना बनाएं, उनसे पूछे जनाब आपने तो दहशत गर्दी खत्म कर दी थी, ये कहां से आई है। तो ये इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात होना ये रूटीन की बात है। यकीनन इसके अंदर भी गफलत हुई होगी। यहां पर भी इदारों ने चेक करना है कहां गफलत हुई, तहकीक तफ्तीश हर जाविये से इसको देखा जा रहा है। और ये भी रियासत पाकिस्तान के लिए एक एक शहरी वो कीमती है। यकीनन उनका जो खून है वो इंतहाई वो अर्जा नहीं जाना चाहिए। और इस हवाले से हमारी जो मुसल्लह अफवाज है और हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से सनसियर है। कमेटियां बनाई जा रही हैं और जायजा भी लिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को एक तो अपोजिशन ने मनफी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे नाम निहाद दानश्वर जिनको हकायक का इल्म नहीं होता, जो वजीर आजम को इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जो एजेंसियां आउटपुट दे रही होती हैं, एक ऐसा ईमानदार दयानतदार जिसका दिल अवाम के लिए धड़कता है, वो अवाम की खातर चोरों, डाकुओं, लुटेरों को NRO नहीं दे रहा, उनसे लड़ रहा है माफिया के साथ। उसको क्या परेशानी है कि वो क्वेटा के अंदर जाए और लोगों के मुतालबात पर वहां पर बात हो। अब वहां पर भेजा गया शेख रशीद साहब को, उसके बाद अली जैदी और जुल्फी बुखारी को भेजा गया। जुल्फी बुखारी की जो वीडियो है वो मनफी तरीके से वायरल की गई और उसका और माना लिया गया। हालांकि वो जिन लोगों से मुखातब है वो बराह रास्त लवायकीन नहीं है, बल्कि वो और लोग हैं जिनको किरदार अदा करने के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन यहां पर जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर शामिल होगी, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जिन्होंने अब इनको मनफी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और 10 मुतालबात जो उन्होंने रखे, वो तमाम मुतालबात पाकिस्तान की रियासत के लिए तस्लीम करने बहुत मुश्किल थे। इसलिए मुदाकरात किए गए, मुदाकरात तकरीबन आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। लेकिन अब पता चला कि उनके दरमियान कुछ ऐसे शरपसंद रियासत मुखालफ अनासर जमा हो गए जो चाहते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और रियासत पाकिस्तान के इदारों को गालियां निकाली जाए। अब PDM की जमातें हों या PTM हो या यहां पर चंद खूनी लिबरल्स का टोला हो, ये सारे इस वक्त पाक फौज और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक पेज पर होते दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा मरियम, बिलावल सब ने मनफी सियासत करने की कोशिश की, बजाय इसके कि वो हुकूमत से बराह रास्त जवाब तलब करते कि भाई क्या वजह है प्राइम मिनिस्टर वहां पर नहीं आ रहा है। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई। सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों नहीं दी गई? मेरी जो जराए से बात हुई, कंफर्म जराए से, लेकिन कुछ बात मैं आपके सामने नहीं बता सकता। लेकिन वहां पर वजीर आजम के जाने पर जो है वो बहुत
सिक्योरिटी थ्रेट थे, कुछ इस तरह की प्लानिंग मनसूबाबंदी की कोशिशें हो रही थी, ताकि अगर जिस वक्त पाकिस्तान इस वक्त आपको इल्म है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान ने अभी फरवरी के अंदर व्हाइट लिस्ट के अंदर चले जाना है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो अपना इमेज बना रहा है वो एक फलाई इस्लामी रियासत का जो कंसेप्ट है वो सामने दे रहा है। भारत और गैर मुल्की एजेंसी की पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के तौर पर जो है वो करार दिया जाए। अब इस असना के अंदर जब मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक हो, कुछ मनफी ग्रुप जो है उनको लवायकीन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हूं, इन हालात के अंदर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो आखिरी ऑप्शन है। अगर वो जाते हैं, मुज़ाकरात फिर भी नाकाम होते हैं, तो इसका मतलब है कि रियासत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। फिर कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स जो है उनकी तरफ से जो है मुमकिन तौर पर खतरात, वो समझते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर पर या किसी आला शख्सियत पर, हुकूमती आला शख्सियत को अगर कोई निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि एक पूरी दुनिया में खबर बनेगी और उस हवाले से वो एक पूरा जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी महफूज नहीं है और ये माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो इस तरह की चंद रिपोर्ट्स वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास आई हैं, जिसकी वजह से जराए जो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर वो नहीं जा रहे, लेकिन उनका जाने का फैसला असूली है, वो अभी तक नहीं की। जो ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी, वक्त भी नहीं बताया जाएगा, अचानक जो है वो प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी हो या बिलावल हो, मरियम हो, फजल रहमान हो, इनको आवाम से कोई गरज नहीं है। इन्होंने पहले दिन तादियत भी नहीं की उस वाक़े की, ट्विटर पर उसकी हुकूमत की मुखालफत में लिखा, लॉ एंड जो सिचुएशन है कानून की उस पर बात की, लेकिन तादियत नहीं की। इन लोगों के लिए तो कोई गरज नहीं। इन्होंने साढ़े मॉडल टाउन भी बपा किए। इन्होंने उज़ैर बलोच के मामले के अंदर आपने देखा क्या क्या इतराफात हुए JIT के अंदर। ये तो लोगों को भत्ता लेते हैं, इन्होंने आगे गैंग्स रखे हुए हैं। तो ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू छाकर सिर्फ हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करते हैं। यकीन माने इन लवायकीन का और जितना इन शोधा का दर्द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इनको नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर के पास आ रही हैं वो इनके पास नहीं है। इसलिए चंद वजीफाखोर सहाफी इसको मनफी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली बता नहीं सकते। ये वो मजबूरियां हैं, वरना ये अभी गरीदा फारूकी को देखें, वो कहती हैं कि जनाब रियासत मदीना के हाकिम जो है वो सानिया मच के लवायकीन के पास ना जा सके, क्योंकि ऐन उस वक्त हर मुल्की हालात आदरा पर प्रोपेगेंडा के लिए यूट्यूबर से आम मुलाकात हो रही थी। चंद दोस्तों की मुलाकात हुई। अब भाई रूटीन की मुलाकातें तो होनी है। आपको तकलीफ है कि चंद अगर यूट्यूबर मिल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर से तो आप परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आपकी दुकानदारी खराब होती है। तो ये यकीनन इस मामले को हैंडल कर लिया जाएगा और दहशतगर्दी के हवाले से पूरा जो प्लान है वो बनाया जा रहा है। बात चीजें मैं आपको इशारा तन किनाया तन बताने का मजबूर हुए इस हवाले से, वरना बहुत आम जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं, जिस एक्यूरेट रिपोर्ट्स की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी तक नहीं जा रहा है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, ये वही लोग हैं जो हमने देखा कि किस तरह भूख की वजह से थर के अंदर भूख की वजह से अभी परसों 3 बच्चों की हलाकत हुई है, यानी खुराक की कमी की वजह से। लेकिन वो वफाक पर तनकीद करते हैं, अपना उनको कोई पता नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, ये उज़ैर बलोच जिसकी JIT बनी, उसके अंदर इंकशाफात सामने आए। 164 का बयान उज़ैर बलोच ने दिया कि भत्ते के लिए आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। उसकी बहन फरियाल तालपुर को मैं करोड़ों का भत्ता महाना दिया करता था, लेकिन फिर 164 का जो जज के सामने ज़ाब्ता फौजदारी की 164 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, उससे अचानक वो मुकर गया उज़ैर बलोच। चूंकि किसी ने जो खबरें जराए के हवाले से जो परसेप्शन ये बंदा समझ सकता है, उसको शायद यकीन दहानी करवाएगी कि आप इस मामले से मुकर जाएं तो फिर आपको बचा लिया जाएगा। कोई इस तरह के मामलात हैं। अब इस वक्त उज़ैर बलोच को आज बरीयत की दरखास्त उसने दी कि मुझे बरी किया जाए। 2 मुकदमात के अंदर उसकी ये इस्तदा मंजूर कर ली गई है। पुलिस मुकाबले और अक़दाम कत्ल के ये 2 मुकदमात थे। ये 2 मुकदमात के अंदर ये बरीयत की दरखास्त उसकी मंजूर हुई है। प्रोसिक्यूशन लियारी गैंगवार के सरगना के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं कर सका। जब आपने किसी को करना होता है तो फिर शवाहिद नहीं मिलते और इस तरह हर चीज के अंदर धूल उड़ा दी जाती है। तो वो 2 इन मुकदमात से अंदर बरी हुआ है। उज़ैर बलोच का थाना कलाकोट और चाकीवाड़ा के मुकदमात, ये यहां 2 थानों के अंदर मुकदमात थे। टोटल 58 मुकदमात है।
ऐसे ही ये जितने बड़े लोग हैं, यानी जरदारी हो, नवाज शरीफ हो और जो माफिया के लोग हैं, इनके खिलाफ 20-20, 40-40 मुकदमात होते हैं, लेकिन 2-2, 3-3 करके ये बरीयत की और जमानतें लेते जाते हैं और उसके बाद मुकदमात इनके खत्म होते जाते हैं। फिर कोशिश करते हैं एनआरओ, ताकि सारा एक पैकेज के तहत इनके साथ डील हो जाए। और अभी भी यही प्रेशर है। अब जो है ये 2 मुकदमात के अंदर इसको बरी कर दिया गया है, कल को और 2 मुकदमात में कर दिया जाएगा। ये नवादशात हैं बज़ाहिर बादी नजर के अंदर जो सिंध हुकूमत की, कि वो गैंगवार, भत्ताखोर, मर्डरर, जो बाकायदा कत्ल गारतगरी का जिसने बाजार गर्म रखा और कितनी माओं की गोदें उजाड़ी, कितने बच्चे यतीम किए, अब उनके पर मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे, क्योंकि उसने वो स्टेटमेंट जो उसने दी किसको, कि ये भत्ता लेते थे, हमें इस्तेमाल करते थे, यहां पर मिलने के लिए आते थे, वो सारी चीजें अब रिवर्स होना शुरू होंगी। और यही इस मुल्क के अंदर होता है बदकिस्मती के साथ। लेकिन बहरहाल प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमारे पास शवाहिद नहीं पेश कर सके, लिहाजा उजैर बलोच 2 मुकदमात के अंदर बरी हुआ है। अभी उस पर 56 मुकदमात और भी हैं। देखते हैं कि जरदारी गैंग अगर मजीद उसकी मुआवनत करता है तो मजीद वो बरी होता जाएगा। और यही हुआ है। यहां हमने देखा सानिया बल्दिया टाउन कराची के अंदर बेचारे जिंदा इंसानों को जलाया गया और वो जमातें आज इख्तदार में मजे लूट रही हैं, और बाकी जो है वहां पर पाक सरजमीन पार्टी बना रही है, MQM लंदन, MQM पाकिस्तान, वही सारे क्रिमिनल्स दोबारा आते हैं। ये डील ढील का कल्चर अगर मुल्क से खत्म हो और 0 टॉलरेंस हो क्राइम्स के हवाले से, क्रिमिनल्स के हवाले से, तो पाकिस्तान बच सकता है। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।